हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, जो कि ये पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे जो अलग अलग डिफरेंट रूल्स होते हैं उन पे आज डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और समझते हैं क्या होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसको भी हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब की विशेषता बताता है उसको भी क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कि एडवर्ब की भी विशेषता जो बताता है उसको भी एडवर्ब कहते हैं। तो क्या ये सारी बातें जो हैं सही हैं? क्या ऐसे ही क्रिया जो है क्रिया के विशेषण की बताई जाती है या वर्ब की ही क्रिया विशेषण बताया जाता है? तो आइए समझते हैं किस किस पार्ट ऑफ स्पीच की जो है क्रिया विशेषण बताई जाती है। तो इन पे आज हम डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं कैसे जो है क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम क्रिया विशेषण को समझते हैं। देखिए कि किसी क्रिया वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे कि ही वर्क्स। एग्जाम्पल से आप समझते हैं, पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। ही वर्क्स, वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? हार्ड। तो हार्ड क्या है? एडवर्ब। और वर्क क्या है? वर्ब। तो मतलब किसी वर्ब को, वर्ब क्या को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? हार्ड। तो इसी को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। आइए समझते हैं, क्या एडजेक्टिव की भी क्रिया विशेषण बताया जाता है? क्या एडजेक्टिव को भी कोई विशेषता बताता है? यस, ही इज़ वेरी। तो वेरी क्या है? एडवर्ब। किसकी विशेषता बता रहा है? गुड की। तो गुड की जो विशेषता बताएगा उसको भी हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब। आइए समझते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब की विशेषता कोई बताता है? यस। तो शी वर्क वेरी हार्ड। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, ही इज़ वेरी गुड। तो वेरी क्या था? एडवर्ब। तो हार्ड की, अभी हार्ड क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। जैसे कि शी वर्क्स वेरी हार्ड। वो कैसा वर्क करती है? वेरी हार्ड। तो देखिए, आपने समझा जो क्रिया विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी, एडवर्ब की खुद की और प्रीपोजिशन की भी। देखिए कैसे बता रहा है। द हेलीकॉप्टर हॉर्ड एग्जैक्टली। एल वाई लग जाता है जिस वर्ब में, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं कि एडवर्ब कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एक और इसका सिंबल होता है, अगर आपको एल वाई दिख जाता है तो उस वर्ड को जो हम एडवर्ब कहते हैं। जरूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं जो कि एल वाई लगे रहते हैं तो वो एडवर्ब नहीं होते, वो एडजेक्टिव होते हैं। उनको हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे कि वो कौन से वर्ड हैं जिनको आप एडवर्ब ना कहकर एडजेक्टिव कहते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और पूरी जो भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ उसको समझते जाइए और डिस्कशन पूरा होगा इस पर। देखिए, द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। तो एग्जैक्टली क्या है? एडवर्ब। ओवर क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की कौन विशेषता बता रहा है? एडवर्ब। ऐसे ही कंजक्शन की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज़ अ क्लियर कॉन्साइंस। तो सिंपली क्या है? एडवर्ब है। और बिकॉज क्या है? कंजक्शन। तो कंजक्शन की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब। तो आपने समझा जो क्रिया विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की। तो ये सारे कुछ डिफरेंट रूल्स है किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच की एडवर्ब कैसे विशेषता बता रहा है। तो आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा। तो किसी वाक्य सेंटेंस की भी जो विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि नो वन वाज हर्ट, नो वन वाज हर्ट। तो ये सेंटेंस है। सेंटेंस की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। कौन बता रहा है? एडवर्ब। तो एल वाई लगा हुआ है तो आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एडवर्ब है। तो ये कुछ मैंने आपको बताएं कि एडवर्ब कैसे विशेषता बताता है, जैसे कि वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की। सबका डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जनरली नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम जो है एडजेक्टिव करता है। कौन करता है? एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता का काम कौन करता है? एडजेक्टिव। किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब जो है नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। अभी तक हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव जो है, जो एडवर्ब है वो किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजक्शन की। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कुछ नोट्स के अकॉर्डिंग जो है नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। वो कौन से एडवर्ब होते हैं ये भी पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि ओनली,
इवन, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में और आपसे पूछा जाता है कि ये एडवर्ब में आता है, एडजेक्टिव में आता है, ये प्रीपोजिशन है। तो आपको रिकॉग्नाइज करके समझना है ये कौन से वर्ड हैं, ये एडवर्ब हैं। अभी जो है 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ऑलमोस्ट दिया गया था, तो पूछा गया था कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ये कौन सा वर्ड है, ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, एडवर्ब है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ जो है एडवर्ब हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। आई नो द ट्रुथ, आई क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ओनली, और ओनली क्या है, एडवर्ब। रोहित, रोहित क्या है, नाउन, तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ओनली, तो ओनली क्या है, एडवर्ब। बस केवल जो है रोहित जो है आपकी मदद कर सकता है, ओनली रोहित कैन हेल्प यू, ओनली आई नो द ट्रुथ। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है, जो कि ओनली है, ऑलमोस्ट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि टू मच और मच टू, इनका जो है यूज़ किस किस तरीके से यूज़ करते हैं और किसके बाद किया जाता है, इनका डिफरेंस आज हम समझते हैं। टू मच के बाद जो है नाउन का प्रयोग होता है, किसका यूज़ होता है, नाउन का। लेकिन मच टू के बाद किसका यूज़ होता है, एडजेक्टिव का। तो ये बात, ये डिफरेंस आपको समझना होगा कि टू मच के बाद जो है, टू मच के बाद नाउन का प्रयोग होता है, मच टू के बाद जो है एडजेक्टिव का यूज़ होता है। आइए समझते हैं एल्स। एल्स के बाद जो है बट का प्रयोग होता है, बट का यूज़ होता है किसके बाद, एल्स के बाद। तो एल्स के बाद जो है बट का यूज़ होता है अगर आपका एल्स से रिलेटेड सेंटेंस दिखाई देता है और उसमें बट का यूज़ नहीं हुआ है तो उसमें एरर, एरर है। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। अगर रेदर और अदर, अदरवाइज के बाद जो आपको देन नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें एरर है सेंटेंस में। तो ये ध्यान रखिएगा, रेदर, अदर, अदरवाइज के बाद जो है देन का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आई वुड रेदर डाई देन बैग। तो आई वुड रेदर डाई देन बैग, मुझे मरना पसंद होगा भीख मांगने से। तो आप तुलना कर रहे हैं कि किसको प्रेफर कर रहे हैं, किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि आई वुड रेदर डाई देन बैग। तो देन का यूज़ हुआ है रेदर के बाद। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि आपको लर्न होना चाहिए। इस पर भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड। तो अदर आया है, तो अदर के बाद कौन सा यूज़ करना है हमें, बताइए। देन का यूज़ करेंगे कि बट का यूज़ करेंगे, देन का यूज़ करेंगे। इसमें जो बट है वो गलत है, यूज़ देन इन प्लेस ऑफ बट। कुछ और नोट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं, जैसे कि एडवर्ब, सेल्डम, नाउ, हेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली, ये सारे जो है नेगेटिव वर्ड है। ये कैसे वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड का जो है यूज़ जो आप नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं कर सकते हैं, ये एरर होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। अगर नेगेटिव वर्ड्स का सेंस ये वर्ड्स दे रहे हैं तो आप नेगेटिव सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, वो मुश्किल से ही आपके बारे में जानती थी, बट लेकिन यहाँ पे लिखा है नथिंग, वो नहीं जानती थी। पर लेकिन सेंटेंस इसके हार्डली का मीन्स क्या है, नेगेटिव, और आपने नेगेटिव का ही सेंस इसमें दे दिया है। दोनों नेगेटिव, नेगेटिव का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग इसमें कहा गया है कि एडवर्ब, सेल्डम, हाउएवर, सॉरी, नाइदर, बेयरली, रेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, जो ऐसे वर्ड्स हैं ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ नहीं होते हैं। इसीलिए नथिंग की जगह एनीथिंग का यूज़ होगा, नथिंग के प्लेस में। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, इसमें भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और देख लेते हैं, इन पर भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मास्टरली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, सीकली, वीकली एंड मंथली, ये कुछ एडजेक्टिव हैं। पर लेकिन आप इसमें एरर कर सकते हैं कि अगर कुछ बच्चों को ध्यान ना हो कि ly लगाने से ही एडवर्ब होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनमें ly में लगने के बाद जो है वो एडवर्ब बनने का, एडवर्ब नहीं बनते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि कुछ कौन से ऐसे वर्ड्स हैं वो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। इनको गलती से आप एडवर्ब की यूज़ में ना लाइएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि ये बिहेव्ड, तो उसने यूज़ किया है फ्रेंडली, तो फ्रेंडली हमारा एडजेक्टिव है और आप जो है इसको जो है एडवर्ब की यूज़ में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, तो यहाँ पे जो है फ्रेंडली को हमने यूज़ किया है एडजेक्टिव के रूप में, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं फेयरली। फेयरली का प्रयोग जो है पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे कि फेयरली वाइस, फेयरली गुड, ये सारे जो है वाइस और गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है।
किंतु रेदर का जो यूज़ होता है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ होता है, दोनों के लिए यूज़ होता है रेदर का, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के लिए। और फेयरली का यूज़ होता है ओनली फॉर पॉजिटिव डिग्री। तो समझते हैं रेदर बैड, रेदर डिफिकल्ट, रेदर वॉज, रेदर हॉटर। तो आप रेदर का यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ और कंपैरेटिव डिग्री के साथ। फेयरली के बाद जो है प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। फेयरली के बाद जो है कोई अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ नहीं होता है, केवल जो है प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ होता है। फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, वाइज और ब्यूटीफुल क्या है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है। रेदर के बाद जो है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ होता है, रेदर वीक, रेदर डिफिकल्ट, रेदर डल। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये कैसे वर्ड्स हैं, ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव हैं। आइए समझते हैं येट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, येट पे भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। येट का जो मीनिंग होता है अब तक होता है या बोलने के समय तक होता है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद जो है वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद ही येट का यूज़ होता है। ये डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद जो है येट का यूज़ होता है। और येट का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाक्य में होता है, ना कि पास्ट टेंस में होता है। कौन से वाक्य में होता है, कौन से सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। और एंड में होता है वर्ब के, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है या वर्ब के बाद होता है, येट का यूज़ होता है। पास्ट टेंस में यूज़ नहीं होता है येट का। तो ये इतनी से ये सारी बातें हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैराग्राफ से भी और एडवर्ब पूछा जाता है। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव हैं, कौन से वर्ड्स एडवर्ब है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।